हेलो एवरीवन। आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो ये जो क्वेश्चन है आपको हेल्प करेंगे आपके जो फर्दर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, जैसे जीपैट हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, ड्रग इंस्पेक्टर हो गया। तो इसमें आपको ये जो क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे किए जाएंगे, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। So let's start with first question. फैक्ट्री एक्ट कम इन फोर्स ऑन। जो आपका फैक्ट्री एक्ट है ये कब आपका इन फोर्स में आया था? तो ये आपका आया था 1949। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इन द वेरियस स्टेट्स द फार्मेसी एक्ट प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो यहाँ पे आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल, मतलब आपका जो फार्मासिस्ट की जो रजिस्ट्रेशन होती है किसी भी स्टेट में, तो हर स्टेट का एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है। तो वहाँ पे हर फार्मासिस्ट की वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल है। फिर फर्दर है आपका इंसुलिन इंजेक्शन कम्स अंडर द शेड्यूल। जो आपका इंसुलिन जो इंजेक्शन होता है किस शेड्यूल में आता है? तो ये आता है आपका शेड्यूल सी ड्रग। फिर नेक्स्ट है आपका शेड्यूल FF एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील विद। जो आपका शेड्यूल FF है ये किससे डील करता है? तो यहाँ पे ये करता है डील फॉर द ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस। जितनी भी आपकी ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस होती हैं उससे ये डील करता है। फिर आपका PCI इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को जो उसकी जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है उसको दोबारा से कब बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 5 ईयर। 5 साल के बाद इसको दोबारा से इसके जो मेंबर होते हैं, चेयरमैन होता है, उसको दोबारा से उनको बनाया जाता है। फिर फर्स्ट आपका 6th क्वेश्चन है लाइसेंस इज इशूड इन विच ऑफ फॉर्म फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। तो इसका जो राइट आंसर है 19B। ये आपका जो फॉर्म है 19B, ये फॉर्म आपका भरा जाता है फॉर द इशूइंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक ड्रग। आपने कोई भी होम्योपैथिक ड्रग बनानी है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसके लिए जो फॉर्म भरना पड़ता है, जिसके लिए अप्लाई करना पड़ता है फॉर द लाइसेंस, तो 19B आता है आपका। फिर है आपका इंडियन फार्माकोपिल कमेटी वाज अपॉइंटेड ऑन। तो ये की गई थी आपकी 1948 में इंडियन फार्माकोपिल कमेटी गठित की गई थी। फिर है फर्स्ट है आपका सेकंड जो आपका 8th क्वेश्चन है फूड एंड अडल्ट्रेशन एक्ट पास्ड ऑन। तो ये इसका राइट आंसर है 1954। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स वर पास्ड। ये कब पास किया गया था? तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था 1940 में और रूल कब आए थे? 1945। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स आर गिवन इन शेड्यूल। तो इसका राइट आंसर है शेड्यूल R। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट ऑन। ये आपका जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर उसमें जो अमेंडमेंट हुई थी ये हुई थी आपकी 2002 में। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल एक्ट ड्रग्स लाइसेंस इशूड बाय। ये आपके जो फॉर्म भरे जाते हैं, तो या इसका जो राइट आंसर है 24F। उसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस दिया जाता है रिगार्डिंग शेड्यूल एक्ट ड्रग्स। फिर आपका ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन। जो आपका ड्रग इंस्पेक्टर है वो कौन से सेक्शन में आता है? तो 21 IPC इंडियन पेनल कोड 21 में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर फर्दर है लिस्ट ऑफ कोल टार एंड कलर परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक इज कम्स अंडर शेड्यूल। ये तो Q में आता है आपका, शेड्यूल Q। फिर नेक्स्ट है आपका द ड्रग सैंपल टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एनालिसिस आर सेंडिंग टू
ये भेजा जाता है आप कोई जो अब ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल लेता है तो ये सीधा जाता है आपका गवर्नमेंट